सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, लक्ष्मी का वरदान तुम्हीं से पाए हम। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पाप नाशनी पुण्य प्रदायिनी मोक्ष को देने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को ही दिया था। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है तथा पिशाच बनकर भटक रहे पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली भी मानी जाती है। यदि आप विष्णु भक्त हैं तो इस पवित्र कथा का निरादर ना करें। इसके श्रवण मात्र से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए कथा का श्रवण करते हैं, जिसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उससे उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के पास अपनी स्वप्न कथा कहने गया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके यह वचन मैंने सुने हैं, मेरा मन बड़ा ही अशांत है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति है। उसका कुछ उपाय बतलाइए। यह सुनकर पर्वत ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया।
उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, साथ ही यह धन मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता पाठ अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।